हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई जस्ट वोक अप। फेलियर सिर्फ एक रिजल्ट नहीं होता, ये एक फीलिंग होती है। ये लाइफ का नॉर्मल पार्ट है। जब तुम फेल होते हो ना, तो सिर्फ मार्क्स या रिजल्ट नहीं गिरता तुम्हारा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। लेकिन फेलियर के बाद लोग दो तरीके से रिएक्ट करते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो फेलियर का पूरा बर्डन अपने शोल्डर्स पे ले लेते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो फेलियर से टूटते नहीं हैं, वो एक दूसरी स्किल का यूज़ करते हैं। एक स्ट्रेंज स्किल, एक इंटरेस्टिंग स्किल। उस स्किल का नाम है ब्लेमिंग अदर्स। अब सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लग सकता है, मगर इस स्किल को थोड़ा वाइजली यूज़ करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगा के। लेकिन रुक जाओ, अगर तुम इसे सीरियसली लेने लगे इस स्किल को, तो ये तुम्हारी लाइफ बिगाड़ भी सकती है ना। अगर तुमने रियलिटी में सोच लिया कि तुम्हारी फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों की है, तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। तो इस स्किल का एक गोल्डन रूल है। इस स्किल का एक गोल्डन रूल है। वो रूल ये है कि आपको, मतलब मन में आप जानते होने चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपकी फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि आप फेल हुए हैं तो रीज़न सिर्फ आप है। मगर फिर इस स्किल को यूज़ कैसे करेंगे? अभी यूज़ करेंगे हम लोग, इस स्किल को यूज़ करेंगे। अगर इस स्किल को आप स्मार्टली यूज़ करोगे, तो ये आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देगी और आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए ये आपको 100% सक्सेस दिलवाएगी। फेलियर एक हैवी फीलिंग होती है। अगर इसका पूरा वेट अगर तुम खुद अपने कंधों पे उठाओगे, तो तुम टूट जाओगे। इसलिए थोड़ा सा वेट अपनी फेलियर का थोड़ा सा डिवाइड कर देना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। सोचो, अगर तुम अपनी फेलियर का थोड़ा सा ब्लेम अपनी फैमिली पे डाल दो तो क्या होगा? सबसे पहले अपने पेरेंट्स पे डाल दो ना, फिर देखो क्या होता है। पहले तो पेरेंट्स थोड़ा पीटेंगे भी कम हमें, है ना। और दूसरी बात, पेरेंट्स हमारे पिलर होते हैं, हमारे पिलर होते हैं। और अब नहीं तो ना, है ना, अभी काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। तो पेरेंट्स हमारे पिलर होते हैं। सबसे पहले ब्लेम उन पे डाल दो कि आपकी वजह से मेरा नहीं हुआ ना। इससे क्या होगा? तुम्हारा पेन थोड़ा सा कम हो जाएगा और इससे तुम्हारा पेन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और फिर थोड़ा सा ब्लेम सिबलिंग्स पे भी डाल दो। ऐसे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कहीं ना कहीं तुम्हारी फेलियर के लिए, थोड़ा तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते ही हैं। तो थोड़ा सा ब्लेम आप अपने सिबलिंग्स पे भी डाल दो, है ना, ताकि पूरा पेन आपका सब आपके फैमिली मेम्बर्स में थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो जाए। जब फैमिली के सब मेंबर्स तुम्हारी फेलियर का थोड़ा थोड़ा पार्ट हो जाएंगे, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। सडनली क्या होगा, सब लोग केयरफुल हो जाएंगे और तुम्हारी नेक्स्ट प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली लेने लगेंगे, है ना। मजाक में नहीं देखेंगे, बहुत सीरियसली। सब डर जाएंगे और कहने लगेंगे, बेटा उसको पढ़ने दो, उसको पढ़ने दो। तो सारा इल्ज़ाम हम पर आ जाएगा, है ना। एक तो फेल होगा और फिर इल्ज़ाम भी पूरा हम पर आएगा। तो नो बडी इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब यू। और फिर क्या होगा? फिर इससे, ये सब करने से तुम्हें मिल जाएगा पीस, फोकस और टाइम। कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब कोई तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि मार्केट से ये ले आओ, बिल भर दो, है ना, सब्जी ले आओ। कोई भी तुमसे ये नहीं बोलेगा। सब क्या कहेंगे? उसे पढ़ लेने दो, उसे कोई डिस्टर्ब मत करो, उससे पढ़ने दो, उससे दूर रहो, सभी बोलेंगे। और फाइनली तुम्हें मिलेगा फुल फोकस और फुल सपोर्ट फैमिली का। और शायद यही सपोर्ट तुम्हारी नेक्स्ट सक्सेस का रीज़न बन जाए। सो रिमेंबर, ब्लेमिंग अदर्स कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ब्लेम करना अदर्स को, है ना। लेकिन लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ब्लेम शेयर करना सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। और फिर तैयार हो जाओ नेक्स्ट बैटल के लिए, अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें सक्सेस 100% निश्चित है, फाइनल है। फाइनल सक्सेस आइडिया, सक्सेस का फाइनल आइडिया। कभी कभी फेलियर का बोझ इतना हैवी होता है कि इंसान टूट जाता है। लेकिन अगर तुम
थोड़ा सा वेट इसका शेयर कर दो तो तुम सरवाइव कर सकते हो। यू विल बी द सर्वाइवर। और सरवाइव करना ही नेक्स्ट सक्सेस की फर्स्ट स्टेप होती है। तुम्हारी नेक्स्ट सक्सेस की फर्स्ट स्टेप क्या होती है? सरवाइव करना। सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, कभी कभी अपनी फेलियर का वेट शेयर करना ज़रूरी होता है ताकि अपनी नेक्स्ट सक्सेस का वेट उठा सको। थैंक यू।